ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुझे औलाद का सुख दे दीजिए। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। रोशनी और रोहित की शादी अरेंज मैरिज थी। भले ही उन दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने वाली थी, पर रोशनी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। अगले महीने रोशनी और रोहित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रोशनी दुल्हन बनकर ससुराल आई। रोशनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों अरमान लिए अपने पति रोहित का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर काफ़ी रात हो गई, रोहित कमरे में नहीं आया। रोहित का इंतजार करते करते रोशनी की आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। रात के करीब 3 बजे जब रोशनी की आंख खुली तो उसने देखा रोहित उसके बगल में बेड पर लेटा हुआ था। रोशनी ने रोहित को जगाना चाहा, पर रोहित गहरी नींद में था, इसलिए रोशनी ने उसे नहीं जगाया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और नहा धोकर फ्रेश हो गई। सुबह जब रोहित सोकर उठा तो उसने देखा रोशनी तैयार होकर दिल में अनेकों शिकायतें ले उसके पास बैठी हुई है। रोहित उठा और रोशनी को अनदेखा करता हुआ वहां से जाने लगा। तभी रोशनी ने रोहित का हाथ कस के पकड़ते हुए कहा, रोहित जी, कहाँ जा रहे हैं? मुझे जवाब चाहिए कि पहली रात को आप मेरे कमरे में क्यों नहीं आए, और आए भी तो काफ़ी रात हो गई थी। पहली रात को लेकर मेरे भी दिल में कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे कि मेरा पति आएगा और मुझे ढेर सारा प्यार देगा। पर आपने तो मेरे सारे अरमान, सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। रोहित नजरें चुराता हुआ रोशनी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, रोशनी, मुझे जाने दो, जरूरी काम है, मुझे लेट हो रहा। रोशनी ने कहा, इस वक्त मुझसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पास कोई काम नहीं है। पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए, फिर कहीं जाइए। रोहित ने गुस्से में अपने हाथों को रोशनी के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, रोशनी, मुझे छोड़ो, जाने दो। यही कहकर रोहित गुस्से में वहां से चला गया। रोहित पूरा दिन बाहर रहा। शाम को जब घर आया तो देखा रोशनी अपने कमरे में बैठी थी, पर उसने न तो रोहित को कुछ खाने को पूछा और न ही बात किया। रोशनी और रोहित का रिश्ता शादी की पहली रात से ही नाराजगी से गुजर रहा था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। पर एक रात की बात है, रोहित को घर आने में काफ़ी रात हो गई। रोहित ने अपनी माँ से खाना मांगा और रात का खाना खा कमरे में गया तो देखा रोशनी गहरी नींद में सो रही थी। रोहित अपनी पत्नी रोशनी की खूबसूरती देखता ही रह गया। उसका भरा भरा बदन, झील सी गहरी आंखें, गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठ। रोशनी की खूबसूरती देख रोहित का जी चाहा कि वो अपनी पत्नी को बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करे, पर वो मजबूर था। वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया और मन ही मन सोचकर रोने लगा कि इतनी खूबसूरत और मासूम बीबी को मैं धोखा दे रहा हूँ। मुझे इसे सच्चाई बता देनी चाहिए। आखिर कब तक मैं इस झूठ के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा? और अगर ऐसे ही रहा तो आज नहीं तो कल रोशनी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। यही सब सोचकर रोहित सिसक सिसक कर रोने लगा। रोहित की सिसकियाँ सुन रोशनी की आंखें खुल गई और उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ रोहित जी, आप रो क्यों रहे हैं? रोहित इतना रो रहा था कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। रोशनी ने घबराकर रोहित को जकड़ के पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब रोहित की सिसकियां कम हुई तो रोशनी ने फिर एक बार पूछा, क्या हुआ रोहित जी, आप रो क्यों रहे हैं? कोई भी बात हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। रोहित ने रोशनी से कहा, रोशनी, क्या तुम सच बोल रही हो? मेरी सच्चाई जानने के बाद क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे छोड़कर तो नहीं न जाओगी? रोशनी ने रोहित से कहा, नहीं रोहित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मैं आपको भला छोड़कर क्यों जाऊंगी? रोहित ने कहा, रोशनी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे बताने से डर लग रहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और बिना बताए अपने ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें प्यार भी नहीं दे पा रहा और ना तो तुम्हें अपना पा रहा हूँ। रोशनी ने रोहित के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रोहित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बताइए क्या बात है? रोहित ने एक लंबी गहरी सांस ली और रोशनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, रोशनी,
शादी से पहले मेरी एक बेटी है। रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही रोशनी ने अपने हाथों को रोहित के हाथों से छुड़ा लिया। रोहित ने कहा, रोशनी, क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार है? अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी मैंने पूरी बात भी नहीं बताई और तुम अभी से डर गई। पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी तो और भी बहुत कुछ सुनना बाकी है, तो चलो सुनो मेरी सच्चाई। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया, पर मेरा दोस्त उस वक्त घर पर नहीं था। मेरा दोस्त और उसकी माँ एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। उस वक्त घर पर मेरे दोस्त की पत्नी शालिनी थी। मैंने शालिनी से पूछा तो उसने बताया कि माँ जी और राजेश राजेश की दूसरी शादी के लिए लड़की देखने शहर गए हैं। एक हफ्ते बाद घर आएंगे। अपने दोस्त राजेश की दूसरी शादी के बारे में सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि शालिनी में कोई कमी भी नहीं थी। फिर भी राजेश दूसरी शादी कर रहा, आखिर क्यों? मेरे पूछने पर शालिनी ने रोते हुए बताया कि मैं इस घर को वारिस नहीं दे पा रही, इसलिए माँ जी जबरदस्ती राजेश की दूसरी शादी करवा रही हैं। मैंने इन दोनों से आईवीएफ के बारे में बात की, पर ये दोनों ये सब करने को तैयार नहीं। वो रोते हुए मेरा पैर पकड़ ली और मुझसे कहने लगी, रोहित जी, एक आप ही हैं जो मेरे पति की दूसरी शादी करने से बचा सकते हैं। मैंने कहा, पर मैं कैसे? उसने कहा, जब तक माँ जी और राजेश घर पर नहीं, तब तक आप मेरे साथ रहिए और मुझे औलाद का सुख दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपना चेकअप डॉक्टर से करवाया। मेरे अंदर कोई कमी नहीं, शायद राजेश जी में ही कमी है, पर इन लोग ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी दूसरी शादी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझ पर रहम करिए और मुझे औलाद का सुख दे दीजिए। मैं ये सब करने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। पर शालिनी ने कहा, अगर आप मेरी बात नहीं माने तो कुछ दिन बाद मुझे मरा हुआ पाएंगे, क्योंकि मैं अपने पति की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे पैर पर गिरकर बहुत गिड़गिड़ाई, इसलिए मजबूरन मैं कुछ दिनों तक उसके साथ रहा और उसके बाद मैं अपने घर चला आया। कुछ दिन बाद पता चला कि शालिनी माँ बनने वाली है। शालिनी के माँ बनने की खबर सुनकर उसकी सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी कैंसिल कर दी। मुझे ये सब सुनकर सुकून मिला कि चलो, मैंने पति पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचा लिया, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शालिनी का जब 9वां महीना पूरा हुआ तो प्रसव पीड़ा के दौरान उसकी मौत हो गई, पर उसने एक बेटी को जन्म दिया। आज वो बेटी 1.5 साल की हो गई है। उसका नाम मिष्टी है। पर शालिनी के गुजरने के बाद राजेश मिष्टी को मनहूस समझता और राजेश दूसरी शादी करने वाला है। पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी सौतेली माँ के साए में पले, इसलिए मैं राजेश से बात कर मिष्टी को गोद लेना चाहता। पर अगर तुम्हारी सहमति हो तब मेरी यही सच्चाई है। रोहित के मुंह से उसके जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर रोशनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, रोहित जी, जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, पर मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैं ज़रूर निभाऊंगी। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भले ही आपने और शालिनी ने गलत किया, पर यह गलत काम नेकी के लिए किया गया था। एक पति पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचाया गया था। वो तो शालिनी की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। ठीक है, आप इस बारे में राजेश से बात करिएगा। अगर वो तैयार हों तो मुझे मिष्टी को अपनी बेटी बनाने में कोई एतराज़ नहीं। रोशनी की इतनी प्यारी और सच्ची बातें सुनकर रोहित ने रोशनी को गले से लगा लिया और कहा, रोशनी, आज मुझे पता चला कि वाकई में तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। यही कहकर रोहित और रोशनी एक दूजे में खो गए। अगले दिन रोहित राजेश के घर गया और उससे मिष्टी को गोद लेने की बात कही। रोहित के मुंह से ये सब सुनकर राजेश ने कहा, रोहित, वैसे भी हम मिष्टी को अपने साथ नहीं रखने वाले, क्योंकि मेरी नई पत्नी आएगी तो पता नहीं मिष्टी को बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। इसलिए मैं तो मिष्टी को बोर्डिंग स्कूल भेजने वाला था, पर अगर तुम उसे गोद लेना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मिष्टी को गोद क्यों लेना चाहते? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। रोहित ने कहा, पता नहीं, मिष्टी को देखकर मुझे बड़ा अपनापन लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अपनी बेटी बना लूँ। इस बारे में मैंने रोशनी से बात की है, उसे भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं, वो मिष्टी को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद रोहित ने कानूनी कार्रवाई कर मिष्टी को गोद ले लिया। आज मिष्टी रोशनी और रोहित के साथ रहती है और उन्हें ही अपना मम्मी पापा समझती है।
दोस्तों, इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। रोहित ने जो रोशनी को सच्चाई बताई, अगर दूसरा कोई होता तो ये सुनते ही अपने पति को छोड़ देता, पर रोशनी रोहित से सच्चा प्यार करती थी और वो रोहित के भावनाओं को समझ गई कि रोहित ने ये गलत काम किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए किया। भले ही ये काम गलत था, पर यह काम नेकी के लिए किया गया था। दोस्तों, रोशनी जैसी पत्नी और रोहित जैसा पति हो तो इस दुनिया में किसी भी पति पत्नी में तलाक नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।